हेलो बच्चों, मैं आपको जो भी पढ़ाऊं आप बराबर इसको समझें और उसको कॉपी में नोट करें। और मैं आपको ये लिंक जो भेज रहा हूं उनको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर बार मेरे लिंक का इंतजार नहीं करना पड़े, वो अपने आप आपके मैसेज बॉक्स में आ जाए। तो नेक्स्ट हम पहले समांतर श्रेणी के क्लास 10 के पहले 2 उदाहरण मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अब मैं उदाहरण नंबर 3 को आपको समझा रहा हूं, तो आप अच्छी तरह से इसको ध्यान से देखें। निम्न समांतर श्रेणी के सार्वअंतर ज्ञात कीजिए तथा उनके अगले पद भी लिखिए। सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहली बात तो ये दे रखा है ये समांतर श्रेणी है, इसलिए हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यह समांतर श्रेणी तो है। अब समांतर श्रेणी है, मुझे क्या निकालना है, उसका सार्वअंतर निकालना है और अगले 4 पद निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0, -3, -6 और -9। अब इसका सबसे पहले मैं निकालूंगा सार्वअंतर। सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या तीसरे में से दूसरा घटा दो, या चौथे में से तीसरा घटा दो। तो मैं दूसरे में से पहला घटाता हूं, तो -3 में से क्या घटाएंगे, 0, तो ये कितना आ जाएगा, -3। तो सार्वअंतर कितना आ गया, -3। अगर मैं इसको पहला पद मानूं, इसको दूसरा मानूं, इसको तीसरा मानूं, इसको चौथा मानूं, तो 5वां पद क्या हो जाएगा, चौथे पद में क्या जोड़ना पड़ेगा, -3। सार्वअंतर जोड़ते हैं, तो चौथा पद क्या है अपने पास, चौथा पद है -9 और उसमें ये -3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 9 और 3 कितना हो गया, -12। अब छठा पद कैसे निकालते हैं, 5वां पद जो आया उसमें फिर -3 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, -15। फिर 7वां पद कैसे निकालेंगे, छठे पद में फिर ये जोड़ दो, तो -15 प्लस -3, तो ये कितना हो जाएगा, -18। 8वां पद क्या हो जाएगा, -18 में फिर -3 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, -21। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, हर पद में -3 जोड़ते जाएंगे। आगे वाले पद में -12 में -3 जोड़ा, -15 में -3 जोड़ा, -18 में -3 जोड़ा, -21। इस प्रकार ये अगले 4 पद अपने पास क्या आ गए, -12, -15, -18 और -21। ये अगले 4 पद जो है वो आपका क्या हो गया, आंसर। इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -1, -5/6, -2/3। मुझे इस समांतर श्रेणी का सार्वअंतर निकालना है और क्या निकालना है, इसके आगे के 4 पद लिखने। देखो शुरू करते हैं अपन, सबसे पहले क्या निकालते हैं, सार्वअंतर। किससे डिनोट करते हैं, डी से। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, -5/6 -1। दूसरे पद में से पहला पद क्या कर दिया, घटा दिया। ये दूसरा पद लिखा मैंने, ये पहला पद लिखा और बीच में क्या लिखा, माइनस साइन। तो ये हो गया -5/6 और माइनस क्या हो गया, +1। तो ये क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो ये -5 + 6 का 1 में गुणा 6 और 6 में से 5 गए तो क्या आ गया, 1/6। तो 1/6 अपने क्या आ गया, सार्वअंतर। तो एक तो आंसर हो गया ये। अब अगले 4 पद मुझे लिखने, अगले 4 पद। तो पहले 3 पद तो ये हैं, चौथा पद कैसे निकालूंगा, तीसरे पद में ये 1/d जोड़ दो, तो तीसरा पद क्या है, a3 + d। तो ये a3 क्या है, तीसरा पद क्या है, -2/3 + 1/6। देखो इसमें 6 एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। 3 का पाड़ा 2 बार 6 आएगा, 2 का ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस 6 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 6 आएगा, 1 बार, 1 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 1, -4 में से 1 गया तो बचेगा -3/6। अब ये 3 के टेबल से कट रहा है, 3 के पाड़े से, 3 एकम 3, 3 2 6, तो ये कितना आ गया आपको, -1/2। ठीक है, तो चौथा पद क्या आ गया, -1/2। अब देखो पांचवा पद कैसे निकालेंगे, चौथे पद मतलब -1/2 में क्या जोड़ दो, d 1/6।
तो यहां पर भी 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 का पड़ा कितनी बार बोलेंगे? 6 आएगा 3 बार। 3 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 3, और 6 का पड़ा कितनी बार बोलेंगे? 6 1 बार। 1 का ऊपर 1 गुणा करेंगे तो 1। ये कितना आ जाएगा? -2/6। और ये भी 2 की टेबल से कट रहा है। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये कितना आ गया? -1/t। अब A4 A5, अब मैं निकाल रहा हूं A6 छठा पद। छठा पद कैसे निकालेंगे? पांचवें पद में 1/6 जोड़ दो। यहां पर भी 6 लघुत्तम आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 2 एकम 2, -2 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? -1/6। कितने पद हुए? 1 2 और 3। एक और निकालना है। तो देखो ये छठा पद हो गया। अब यहां निकाल रहा हूं मैं, देखना। सातवां पद A7। A7 क्या होगा? छठे पद में 1/6 जोड़ दो। तो छठा पद क्या है आपका? -1/6 प्लस 1/6। ये दोनों समान संख्या इसलिए कट जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 0। इसलिए 4 पद अपने कौन से आ गए? यहां से शुरू करो। एक तो हो गया -1/2, फिर आ गया -1/3, फिर आ गया -1/6 और फिर आ गया 0। ये अपने 4 पद आ गए। तो इस प्रकार इस समांतर श्रेणी में हमने पहले सार्वंतर निकाला और सार्वंतर को उसके आगे वाले पद में जोड़ते गए, और नेक्स्ट जो 4 डिजिट थे जो हमको निकालनी थी वो हमने प्राप्त की। अब देखो, अब प्रश्नमाला उदाहरण अपने कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज चैप्टर 5 के उदाहरण 3 कंप्लीट हो गए। अब प्रश्नमाला 5.1 शुरू हो रही है। तो आप ध्यान से देखें। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः वापस देखें और उसको कॉपी में बराबर नोट करें। निम्न समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A एवं सार्वंतर D निकालना है। पहला सवाल, प्रथम पद क्या है पहले का? देखो 6 9 12 15। प्रथम पद क्या हो गया? 6 हो गया। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। ये पहले ही कह दिया ये समांतर श्रेणी है, इसलिए अपने को ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो आपके प्रथम पद 6 हो गया। सार्वंतर क्या निकालेंगे? दूसरे पद में से पहला पद। तो 9 में से 6, तो ये कितना हो गया? 3। तो एक तो आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में प्रथम पद क्या हो गया? -7। सार्वंतर क्या हो जाएगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, मतलब -9 में से क्या घटाना पड़ेगा? -7। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? -7 -9 माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस का 7। एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या है, घटाते हैं तो 9 में से 7 गया तो 2। बड़ी संख्या आ गया आगे माइनस है, इसलिए क्या आएगा? -2। तो एक आंसर आपका प्रथम पद ये हो गया और सार्वंतर ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3/2 1/2। तो प्रथम पद क्या हो गया आपका? 3/2 और सार्वंतर क्या हो जाएगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तो दूसरा पद क्या है? 1/2 और उसमें पहला पद घटाना है। पहला पद क्या है? 3/2। तो यहां पर 2 क्या आ जाएगा? एलसीएम 1 -3 और 1 में से 3 जाएगा तो -2। तो ये कितना आ जाएगा आपका? -1। ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो आपका सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना है? दूसरे पद में से पहला पद क्या कर दिया? घटा दिया। तो इसका जो सार्वंतर आया आपने -1। एक बार ये सभी सवाल आप बिना देखे वापस करें। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 का प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद क्या हो जाएगा? 1। सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वंतर A2 -A1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो -2 -1।
तो ये कितना हो जाएगा, -2 -1। ये -2 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा, -3। ये आपका क्या हो जाएगा, सार्वअंतर। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा प्रश्न में प्रथम पद क्या हो गया, -1 हो गया। प्रथम पद क्या हो गया, -1 पहला। अब सार्वअंतर, यहां पर दूसरे में से पहला भी निकालते सकते हो, तीसरे में से दूसरा। तो अब की बार मैं क्या करता हूं, तीसरे में से दूसरा पद निकालता हूं, तो भी सार्वअंतर ही आएगा। क्या आएगा, 3/2 -1/4। तो यहां पर 4 क्या आ जाएगा, एलसीएम, 2 दूनी 4 और 2 का ऊपर 3 में गुणा करेंगे तो 6 -1, तो ये कितना हो जाएगा, 5/4। तो इस सवाल में सार्वअंतर क्या आ गया, अगर जैसे कि आप दूसरे में से पहला घटाते, जैसे कि देखो मैं घटाता हूं, 1/4 में से क्या घटाता, -1, देखो तो भी ये क्या आता, 1/4 + 1, तो 4 एलसीएम आ जाता, 1 + 4, तो ये भी कितना आता, 5/4। तो जरूरी नहीं है आप दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, आप तीसरे में से दूसरा घटाओ, चौथे में से तीसरा घटाओ, तब भी आपका आंसर जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। अब देखना 6, 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब 3, 1 -1 और -3, तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद क्या हो गया, 3, और सार्वअंतर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो 1 में से क्या घटाना पड़ेगा, ये दूसरा पद और ये पहला पद घटाना है, तो ये क्या आ गया, 1 -3, और 1 में से 3 जाएगा तो -2 आपका क्या हो गया आंसर, और प्रथम पद ये आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, पांचवा, 3 -2 -7 और -12। अब इसका प्रथम पद क्या है आपका, 3। सार्वअंतर निकालना है, सार्वअंतर कैसे निकालेगा, दूसरे में से पहला घटा दो, तो क्या हो जाएगा, -2 में से पहला पद 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये -2 -3, तो ये कितना हो जाएगा, -5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ठीक है, आप अब नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप पर नोटिफिकेशन बराबर आ जाएगा, और आराम से अच्छी तरह से तैयारी करें, बराबर जो भी पढ़े नोटबुक में उतारें, और एक बार पुनः उन क्वेश्चनों को बिना देखे वापस करें। धन्यवाद।